आपकी आकर्षक अद्भुत बनावट और हद से ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में फेमस रानी की वाव भारत के लिए गौरवान्वित धरोहर है। यह भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। रानी की वाव भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक धरोहर है। रानी की वाव अपने आप में ही उत्कृष्ट और अनूठी संरचना है, जो कि धरती के गर्भ में समाहित पानी के स्रोतों से थोड़ी सी अलग दिखती है। रानी की वाव बहुत बड़ा जल का स्रोत हुआ करता था। इसकी बनावट देखकर मन प्रफुल्लित और चेहरा हैरान हो जाता है। आपने अब तक यही सुना होगा कि प्यार की खातिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए ये तोहफा दिया या ताजमहल जैसा स्मारक बनाया। रानी की वाव का निर्माण सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पतिदेव भीमदेव सोलंकी की याद में एक बावड़ी का निर्माण करवाया और उस बावड़ी में गांव वालों के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सके। गांव में बावड़ी को वाव कहा जाता था और रानी ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसका नाम रानी की वाव पड़ गया। विश्व पटल पर प्रसिद्ध विशालकाय रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। इसकी शिल्पकला बहुत ही अनूठी है। इस विशाल बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के राजा के शासक भीमदेव की पत्नी उदयमती ने अपने स्वर्गवासी पति की स्मृति में 10वीं से 11वीं शताब्दी में करवाया था। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव ने वडनगर गुजरात में 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया था। आपको एक बात और बता दूं कि पाटन पहले अलहिनपुर के नाम से जाना जाता था और गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी भी हुआ करती थी। बावड़ी के खम्भों पर जो नक्काशी की गई है, उसकी वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का टैग दिया है। रानी की वाव का इतिहास। जब सोलंकी राजवंश के भीमदेव की मृत्यु हुई तो उनकी याद में उनकी धर्मपत्नी उदयमती ने गांव के लोगों के लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह बावड़ी तकरीबन 7 मंजिल की है और इसका निर्माण 263 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पर यह ऐतिहासिक धरोहर रानी वाव की स्थित है। इसमें जिसे वहां के लोग प्रेम का प्रतीक मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस अनोखी बावड़ी का निर्माण पानी के उचित प्रबंधन के लिए किया गया था, किंतु उस जगह बरसात बहुत ही कम होती थी। लेकिन कुछ लोक कथाओं के अनुसार रानी उदयमती ने गांव में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए और पानी प्रदान करने पुण्य प्राप्त करने के लिए इस विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया था। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसकी वजह से नदी में आने वाली बाढ़ से धीरे धीरे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में बावड़ी नीचे दबती चली गई, जिससे करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने इस जगह खुदाई करके बावड़ी को सबके सामने लाया। सबसे खास बात यह रही कि इतने सालों तक मलबे में दबे होने के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियां और खम्भे पर की गई शिल्पकारी बहुत ही अच्छी स्थिति में पाई गई थी। रानी की वाव की बनावट और संरचना। एक अनूठी बावड़ी की सबसे खास बात यह है कि इस वाव में कुएं की गहराई में उतरने पर हमें शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं। एवं इसे धार्मिक आस्था से भी जोड़कर देखा जा सकता है। विश्व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचान कब मिली? वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया था। इसकी पीछे भी वजह बहुत ही सामान्य थी, लेकिन धरोहर बड़ी विशिष्ट थी। वो सिंपल सी वजह यह थी कि 7 मंजिला रानी की वाव ऐतिहासिक और विशाल बावड़ी थी, जो कि अपनी अनूठी शिल्पकारी, अद्भुत बनावट और भव्यता के साथ साथ जमीन के अंदर के पानी के उपयोग और बेहतरीन जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छे से कर पा रही थी। रानी की वाव से जुड़े कुछ रोचक तत्व। बावड़ी की बनावट सैलानियों के लिए बड़ी ही उत्साहजनक होती है, क्योंकि इस बावड़ी की में जल संग्रह प्रणाली एक का ऐसा नमूना है जो बड़ा ही नायाब तरीके से बनाया गया है। उस जमाने में भी पानी से बचाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते थे। सीढ़ियों वाली इस भव्य बावड़ी की पूरी संरचना जमीनी स्तर से भी नीचे बसी हुई है। इसे इंग्लिश में स्टेप बेल कहा जाता है। रानी की वाव की 7 मंजिल थी, लेकिन खुदाई करके निकाले जाने पर 2 मंजिल बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में पाई गई। बावड़ी की लंबाई करीब 64 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर और गहराई करीब 27 मीटर है। यह अपने समय की सबसे प्राचीनतम और अद्भुत स्मारकों में से एक है। इस बावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की गई है। इस अद्भुत बावड़ी की दीवारों पर सुंदर मूर्तियों और कलाकृतियों की अनूठी नक्काशी की गई है। रानी की वाव या बावड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हैं, जबकि 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां हैं। इस वाव में अगर एक नजर घुमाएं तो हमें भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की कलाकृति देख पाएंगे। इन सबके अलावा एक सुंदर बावड़ी में भारतीय महिला के 16 श्रृंगार के परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से शिल्पकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। यही नहीं, इस बावड़ी के अंदर कुछ नाग कन्याओं की भी अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। रानी की वाव में हर लेवल पर स्तंभों से बना एक गलियारा है, जो कि यहाँ के दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। वहीं दूसरी ओर आकर्षित गलियारे में खड़े होकर रानी की वाव की अद्भुत सीढ़ियों का नजारा लिया जा सकता है।
अपने प्रकार की इस इकलौती बावड़ी का आकार एक कलश के समान दिखता है और बावड़ी की दीवारों पर बनी शिल्पकारी मन मोह लेती है। विश्व पटल पर प्रसिद्ध सरस्वती नदी के किनारे स्थित रानी की बाव के सबसे अंतिम तल पर एक कुआं है, जिससे ऊपर से भी देखा जा सकता है। इस कुएं के अंदर गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन अगर इसे ऊपर से नीचे की ओर तरफ देखें तो यह दीवारों से बाहर निकलते हुए कलश की तरह नजर आता है। इस अनूठी बावड़ी में सबसे खास बात यह है कि इस बाव के कुएं की गहराई में उतरने पर हमें शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं और एवं इसे धार्मिक आस्था से भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो है ना दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।